हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंटों का आवेग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? विद्युत पढ़ने वाले हैं। और विद्युत पढ़ने से पहले हम इस बात का डिस्कशन करते हैं कि हमें विद्युत पढ़ने की क्लास 10th में ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है भैया? तो जिस प्रकार से हमें दैनिक जीवन में पानी, हवा, खाना, ठीक है, इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो लगभग हमें उतनी ही आवश्यकता विद्युत की भी पड़ती है। और हम विद्युत क्या है? विद्युत ऊर्जा का सबसे सरलतम रूप है और इस ऊर्जा के सबसे सरलतम रूप को हम किसी अन्य ऊर्जा में काफ़ी सरलता से कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और हमें दैनिक जीवन में विद्युत की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम क्लास 10th में विद्युत को पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि विद्युत जो है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, वो बनता कैसे है। जो करंट है वो बनता कैसे। देखिए, बचपन में जैसे हम लोग जब छोटे थे तो सबके पास जब हम लोग को एक वॉच मिलती थी और अगर वो वॉच चलते चलते रुक जाए तो फिर हम क्या करते थे? हम कंफ्यूज होते थे कि घड़ी खराब है कि सेल खराब है। फिर हमारे पास एक उपाय था कि हम घड़ी से सेल को निकालते थे और उसको निकाल के अपनी जीभ पे रखते थे। अगर इरिटेशन होता था तो हम कहते थे कि सेल सही है, घड़ी खराब है। और इरिटेशन नहीं होता था तो कहते थे सेल खराब है, घड़ी ठीक है। ठीक है? तो बात क्या होती है, हम लोग ये कहते थे चार्ज है सेल और सेल डिस्चार्ज है। तो चार्ज और डिस्चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। क्या मतलब? चार्ज को क्या कहते हैं हम हिंदी में? आवेश कहते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेश, क्योंकि आवेश ही विद्युत धारा को बनाएगा। तो आवेश क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे हम कहते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी अनावेशित वस्तु को या तो आकर्षित करती है या तो प्रतिकर्षित। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी आवेश किसी वस्तु का आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। ठीक है भैया? अगर आपके अंदर आवेश है तो आप किसी अनावेशित वस्तु को या तो आकर्षित करोगे या तो प्रतिकर्षित करोगे। ठीक है? उसके बाद समझिएगा, आवेश का मात्रक, जो आवेश का मात्रक है वो कुलाम होता है। क्या होता है भैया? कुलाम। तो आवेश का मात्रक याद रखिएगा होता है कुलाम। ठीक? क्या होता है भैया? कुलाम होता है। ठीक? नहीं तो गुलाब से याद कर लीजिएगा, गुलाब गुलाम। ठीक है? सिमिलरिटी थोड़ी सी रखते हैं। और इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं या तो स्मॉल क्यू से अथवा इसको हम कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भैया? और जो आवेश है वो एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है? लेकिन ये कभी नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आवेश का मात्रक क्या है आपके एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं आवेश के प्रकार के। तो आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश जो है वो कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। एक हमारा होता है धनात्मक आवेश और एक हमारा होता है ऋणात्मक आवेश। एक हमारा होता है धनात्मक आवेश और एक हमारा होता है ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ पे धनात्मक आवेश और दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक आवेश। क्या होता है भैया? ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश। तो आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक? एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, ठीक, ये हमारे जो हैं ये समान प्रकृति के आवेश हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो समान प्रकृति के आवेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। क्या करते हैं भैया? ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। दूसरे से कहेंगे जाओ, दूर जाओ। ठीक? एक दूसरे को दूर भेजेंगे। और यदि अगर ये विपरीत प्रकृति के आवेश होते, प्लस माइनस या माइनस प्लस,
तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते, क्या करते भैया, आकर्षित करते, एक दूसरे से कहते आओ, क्या कहते भैया, आओ कहते हैं, ठीक, आकर्षित करते, आकर्षण होता है इसमें, क्या होता, आकर्षण। तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को सदैव क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित करते हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक परमाणु बना हुआ है, यहाँ पे क्या है भैया, एक परमाणु है, ये हमारे पास एक परमाणु है, ठीक, एटम है। हमने यहाँ पे परमाणु इसलिए बनाया, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों को परमाणु कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु छोटे कणों से मिलकर बनी है, छोटे छोटे, उन छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। और परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना हुआ है, 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब आप जानते ही होंगे। अब जो बात है, परमाणु का जो केंद्र वाला भाग है, ठीक है, उसे हम नाभिक कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, नाभिक। और नाभिक में कौन कौन रहता है, तो नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और ये क्या है, ये हमारे पास कोश है, क्या है भैया, कोश। और कोश में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये हमारा K है, ये हमारा L है, ये हमारा M है और ये हमारा N है। ये हमारे कोश हैं, क्या है भैया, कोश। तो मैं लिख देता हूं कोश, कोश को हम सिटी कहते हैं, जैसे शहर, ठीक है, शहर में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो कोश है, ये सेल है, ये है KLMN। ऐसे याद कर लीजिएगा, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, नागपुर। अब ऐसा तो नहीं है कि कानपुर में पूरे इंडिया के लोग आके रह ले, कुछ लिमिटेड लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि जगह लिमिटेड है। तो के सेल में जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो लिमिटेड है, 2 मिनिमम, जितने भी रहें, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे। एल में 8, फिर 18 और फिर इसमें 32, 2 8 18 32। वैसे कोश के अंदर उपकोश होते हैं SPDF, लेकिन हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, वो केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे की। तो आगे की बात देखिए क्या है कि जो नाभिक है हमारे पास, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे काफी अच्छे से। सबसे पहले हम ऊपर प्रोटॉन को ले रहे हैं। अब प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। तो बात करते हैं, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है QP, वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये है आवेश किस पे भैया, प्रोटॉन पर। और जो द्रव्यमान किसका, कितना भारी है प्रोटॉन, मतलब कितना केजी का है, तो ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी का, ठीक, 1.67 होता है, तो मैंने 1.6 लिख दिया, आपको लिखने का मन हो तो 1.67 लिख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो भैया न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है, जो न्यूट्रॉन पे आवेश होता है, तो QN ये उदासीन है, ना तो इस पे प्लस होगा ना तो इस पे माइनस होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं जितना इस पे प्लस होता है उतना इस पे माइनस होता है। तो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन है, कैसा है भैया, उदासीन है। ध्यान रखिएगा, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में, कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन का आवेश, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हम नहीं चाहते कि आपका एक भी नंबर का नुकसान आपके बोर्ड परीक्षा में हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स के बाद हम ही लोग चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा है। मतलब जितने भी अध्यापक होते हैं
वो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा है, नहीं तो ईर्ष्या रहती है। आपका जो खास दोस्त भी होगा ना, वो भी चाहेगा कि आपका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन उससे भले चाहे एक नंबर कम आए, लेकिन नंबर उसके ज्यादा है। ये ईर्ष्या होती है। आप लोग लेसन है एक, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, मैंने पढ़ा है। बात समझ में आ रही भैया? तो माँ बाप सबसे ज्यादा हित का सोचेंगे आपके, उसके बाद जो टीचर होता है वो आपके हित के बारे में सोचता है। अच्छा, बात समझिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की। किसकी भैया बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन की। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये 72 कोष में रहता है। ठीक, पहले वाले में कितने रहेंगे? दो, देखिए एक ये है और एक ये है। फिर दूसरे वाले में रहेंगे 8। कितने रहेंगे? 8, लेकिन यहाँ 4 दर्शाए गए हैं। ठीक है, मैं 4 और बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें 8 रहेंगे। फिर 18, क्योंकि ये K L M N। ठीक, अब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, जैसे हमने इस इलेक्ट्रॉन को निकाला, और इसके बारे में बात कर लेते हैं, किस पे कितना आवेश है और कितना इसका द्रव्यमान होता है। तो बात होने जा रही है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम का आवेश होता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन पर। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है Me, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं और अच्छी। देखिए भैया, प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बराबर है। भैया इसमें प्लस का होता है और इसमें माइनस का, लेकिन परिमाण तो बराबर है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है। ध्यान रखिएगा, लगभग बराबर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करने वाले लगभग बराबर है। बराबर होता नहीं, लेकिन लगभग बराबर होता है ये। तो हम यहाँ पे लहरती हुई लाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो लगभग बराबर होता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और न्यूट्रॉन पर आवेश जो होता है वो जीरो होता है, उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रहेंगी। लेकिन अभी भी हमें इस बात की क्लियरेंस नहीं हुआ है कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या है। हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब वो समय आ गया है, अब समझिए। देखिए भैया, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का मतलब समझना है तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे गुड़िया बनाने वाले हैं। ठीक है, बात समझिएगा। हमारे पास एक ये वस्तु है, वस्तु अभी उदासीन है। और इस वस्तु में देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस वस्तु को हमने n इलेक्ट्रॉन दे दिए। हमने इस वस्तु को क्या करे, n इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे हम इस वस्तु को n इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमने किसी से उधार ले लिया। क्या ले लिया भैया? उधार। जब भी कोई किसी से उधार लेता है तो वो ऋण ही हो जाता है, मतलब उस पे निगेटिव चार्ज आता है। कैसा आता है भैया? निगेटिव। और जब किसी वस्तु से हम n इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, n इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो उस वस्तु पे आता है धनात्मक आवेश। कैसा आता है मेरे भैया? धनात्मक आवेश आता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तो मतलब समझिए, जैसे इस वस्तु के पास पहले 10 रुपए थे। ठीक, हमने इसको 2 रुपए, कितने? 2 रुपए
दे दिए, क्या करे, दे दिए। ठीक, मैं लिख देता हूं, दे लिख दे रहा हूं केवल, दे दिए। ठीक, हमने इसको कितने रुपए दे दिए, 2 रुपए दे दिए इस वस्तु को। तो अब इसके पास कितने हो गए, पहले थे 10 और 10 दो 12, 12 रुपए हो गए इस वस्तु पे। और इस वस्तु से अगर हमने 2 रुपए निकाल लिए, क्या करे, निकाल लिए, तो अब इसके पास कितने बचे, 8 रुपए बचे। तो यहां पे बात समझने वाली ये है कि यदि किसी वस्तु पे ऋणात्मक आवेश है तो उस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता। तो ऋणात्मक आवेश में ये बताता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। और जो ये पॉजिटिव धनात्मक आवेश होता है ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। ये जो पैसा है ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, पहले से इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए, अगर ऋणात्मक आवेश किसी वस्तु पे आ रहा है, और किसी वस्तु पे अगर धनात्मक आवेश आ रहा है, इसका मतलब पहले से उस पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो इतना सा मतलब होता है। इसको हम लोग और कायदे से समझते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री की हेल्प ले लेते हैं और केमिस्ट्री की हेल्प लेके समझते हैं। देखिएगा भैया, जैसे आप सभी को पता है, हम सबसे पहले उदाहरण ले रहे हैं सोडियम। सोडियम एक धातु है और काफी फेमस धातु है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 और प्रोटॉनों की संख्या 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8 और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो 72 कोष होती है लास्ट वाली, उसे 72 कोष कहते हैं, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को 72 कोष का इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 72 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हो। नेचर में जितने भी, प्रकृति में जितने भी फिनोमिनन, जितने भी प्रोसेस होते हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी होते हैं। अगर आपके पास खूब पैसा होता और आप 10th में बहुत अच्छे नंबर से पास हो चुके होते, दोबारा 10th क्यों कर रहे होते, क्योंकि आप पहले से स्टेबल हो। तो नेचर में जितने भी फिनोमिनन होते हैं वो स्टेबल होने के लिए होते हैं, स्थायी होने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये भी स्थायी होगा। तो ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो 7 ले ले, क्योंकि 72 कोष में जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो परमाणु या वो तत्व क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक, तो बात क्या है, या तो ये 1 दे दे या 7 ले ले। तो 1 देना आसान है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा, दे दिया। और जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अब देखिए इस पे कितना 2,8, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। वैसे उदाहरण देख लीजिए, हम आपको उदाहरण बताएंगे क्लोरीन का। किसका, परमाणु क्रमांक 17, तो यहाँ पे 2,8,7। ठीक, अब या तो ये 7 दे दे या तो 1 ले ले। तो भैया ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो मेरी बात समझिएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,8,8। तो ये यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, क्या आ जाएगा, निगेटिव, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। देखिए यहाँ पहले कितने थे, 11, अब बचे इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि पॉजिटिव आ गया। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं 17, फिर कितने हो गए, 18। यहाँ पे आ गया ऋणात्मक, क्योंकि धनात्मक मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी और धनात्मक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, आगे क्यों हम लोग बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आवेश का परमाणुकरण। ठीक है, इसको भूल जाइए, मैं बताता हूं इसका नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम है लड्डू कॉन्सेप्ट। क्या नाम है इसका, लड्डू कॉन्सेप्ट। कितने लोग हैं ऑनलाइन, ठीक है, करेक्ट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, मैं इसको बोलता हूं लड्डू कॉन्सेप्ट। क्या बोलता हूं, ये एक लड्डू कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, आवेशों का परमाणुकरण, ठीक है, या क्वांटाइजेशन भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। देखिए, लड्डू का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लड्डू का मतलब क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। लड्डू का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। या तो आप 1 लड्डू निकाले तो 2 निकालो, तो तमाम निकालो, या तो 1 लड्डू निकाले या 2 निकालो, या तो
तमाम निकालो। तो एक चीज आप यहां नहीं कर सकते हो बस, वी कैन नॉट ब्रेक द लड्डू, हम लड्डू को तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? सबसे छोटा कण परमाणु और उससे छोटा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से छोटा कण प्रकृति में अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, अभी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है भैया। किताबों में अगर कुछ में लिखा होगा लेकिन उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो सबसे छोटा कण क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को भी आप तोड़ नहीं सकते हो, उससे अभी हम नीचे नहीं गए हैं। तो सबसे छोटा कण क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो उसने कहे कि आप एक लड्डू निकालो या दो निकालो या 10 निकालो या फिर n लड्डू निकालो, लेकिन जो भी आप लड्डू निकालोगे ना एक पूर्ण संख्या के रूप में निकालोगे। किस रूप में निकालोगे? पूर्ण संख्या में। तो जितने भी आप लड्डू निकालते हो वही आवेश बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? आवेश। तो यहाँ पे n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। उसके बाद Q क्या है? आवेश। Q क्या है भैया? आवेश है, ठीक है भाई, ये आपको आना चाहिए। और यहाँ पे जो n है, n बराबर 1 2 3 डैश 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 n, लेकिन यहाँ पे जो भी आप नंबर रखेंगे वो एक पूर्ण संख्या के रूप में रखेंगे, ठीक है। कभी भी हम 1/2 या 2.5 ऐसी कोई भी संख्या नहीं रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। और ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। Q क्या है? आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का परिमाण दिया है, यहाँ पे हमने प्लस माइनस नहीं लगाया है, ठीक है भैया। बात समझिएगा, हमने यहाँ पे चाहे तो माइनस लगाते, माइनस मैंने जानबूझ के नहीं लगाया है, क्योंकि हम जब भी यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग किसके परिमाण रखेंगे, ठीक, प्लस माइनस नहीं रखेंगे। लेकिन मैं माइनस यहाँ लगा दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ प्लस माइनस के साथ हम वैल्यू नहीं रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की माइनस में वैल्यू होती है, लेकिन हम यहाँ पे प्लस में ही रखेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन का परिमाण रखेंगे, याद रखिएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल देखिए हमसे क्या कह रहा है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक कुलाम आवेश पर, एक कुलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले हमें दिया है Q। Q क्या है? आवेश। एक कुलाम, कितना भैया? एक कुलाम आवेश दिया है। तो Q बराबर, वी नो डेट, हम जानते हैं Q बराबर होता है Ne। अब सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10 की पावर माइनस 19। उसके बाद यहाँ पर एक, ये मल्टीपल में उधर जाएगा, डिवाइड में, तो n बराबर 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/16 गुणा, ये 10 की घात माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस में। अब इसमें कितने जीरो भरे पड़े हैं? 19 जीरो, तो एक जीरो खींच लो, तो आ जाएगा 100/16। 10 की घात गुणा कितना? गुणा 10 की घात 18। कट करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 10 की पावर 18। और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे आ रहा है? पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, तो हम पहला ऑप्शन को क्या कर देंगे? करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है, इसका अर्थ है। तो हमने पढ़ा था, देखो भैया, हमने गुड़िया बनाई थी एक, ठीक है, और गुड़िया पे कैसा था? अगर धनात्मक आवेश था, कैसा था? धनात्मक आवेश था। अगर गुड़िया पे धनात्मक आवेश था तो इसमें क्या थी? इलेक्ट्रॉनों की क्या कमी? क्या था? कमी। क्या थी? कमी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है भैया। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो सबने पढ़ा है जो प्रोटॉन पे आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है उनका परिमाण समान होता है, किंतु इलेक्ट्रॉन पे माइनस का होता है और यहाँ पे प्लस का होता है। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है? तो आप देखिए, -1.6 10 की पावर माइनस 19 गलत है, माइनस लगा है गलत है, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 ये भी गलत है, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19
ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत जो आवेश का मात्रक होता है वो कुलाम होता है। क्या होता है भैया? कुलाम। हमने पढ़ा है कुलाम, ना हो तो गुलाब, ठीक है, गुलाब से कुलाम को रिलेट कर दीजिएगा, ठीक है, तो कुलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे सामने है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक चालक में 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में है, चालक पर आवेश तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात ध्यान रखिएगा, पहली बात ये कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या है? अधिक मात्रा में, इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में है, इसका मतलब क्या होगा? निगेटिव, मतलब ऋणात्मक आवेश होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। कैसा? ऋणात्मक आवेश। ठीक, पहली बात तो ये क्लियर। तो देखिए ऋणात्मक आवेश 3 में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही करेक्ट हो गया। अब आपको दिया क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर 10 की घात कितनी दी है? 20 दी है। उसके बाद आपको आवेश निकालना है, तो Q निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानते हैं 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, तो भैया वी नो डैट Q बराबर NE। Q बराबर NE लगाएंगे यहाँ पे, तो Q हमें निकालना है n की जगह पे 10 की घात 20 और E की जगह पे जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, और यहाँ गुणा हो रहा है, तो गुणे में घाते जुड़ती हैं, ये प्लस है और ये माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 10 गुणा 1.6, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 कूलाम। कितना आ जाएगा? 16 कूलाम। तो 16 कूलाम कहीं पे आ रहा है, तो 16 कूलाम आपका ये वाले पे आ रहा है। बी ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है, ठीक है। और शायद हमारा जो डी है वो भी बी और डी सेम है, तो आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है भैया, दोनों पे ही लगाइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा सा न्यूमेरिकल हमारे सामने फिर है, और फिर हम करेंगे इसको अपनी अच्छी ऊर्जा के साथ। तो क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, समान अवस्था में किसी चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। समान अवस्था में किसी चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, चालक पर आवेश तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं जैसे हम बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं और वहां पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ ना एग्जाम में या न्यूमेरिकल में, तो आप लिखेंगे दिया है कि, क्या लिखेंगे? दिया है कि। अब दिया है कि में आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया है कि में आपको दिया है पहली बात तो चालक, तो चालक, चालक में यहां पर दिए हुए हैं क्या भैया? 5 इलेक्ट्रॉन। क्या दिए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितनी है? 5। कितनी है? 5। तो n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 5 आ गई है। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अधिक, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसमें भैया? अधिक में। इलेक्ट्रॉन कितने भैया? 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? अधिक है। उसके बाद क्या कह रहा है? हमें ज्ञात क्या करना है? चालक पर आवेश, तो क्यों ज्ञात करना है हमें? यहाँ पे आवेश ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला वी नो डैट। तो जो वी नो डैट लगाएंगे, तो हम जानते हैं Q बराबर N ही होता है, Q बराबर NE। अब हम यहाँ पे वैल्यू चिपकाने वाले हैं, n की जगह पे हम 5 चिपकाएंगे, तो n की जगह पे हम यहाँ पे क्या चिपका दें? 5। और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और जैसे ही हम यहाँ पे मल्टीपल कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 8.0 इंटू 10 की पावर -19, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है भैया?
गुलाम। उसके बाद हमसे ये प्रकृति पूछ रहा है, क्योंकि एक नंबर आपको वो यहाँ पे देगा बोर्ड में, और जो अगला जो आधा नंबर या एक नंबर आपको देगा, तो प्रकृति जो इसकी होने वाली है, तो प्रकृति आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसा आवेश है देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो आप यहाँ पे आवेश होगा ऋणात्मक। चालक पर कैसा आवेश होगा? ऋणात्मक, ऋणात्मक आवेश होगा, ध्यान रखिएगा भैया। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक चालक पर 8.0 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिक में होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने अधिक होंगे? अधिक मतलब क्या होगा? इस पर कैसा आवेश होने वाला है? तो इस पर ऋणात्मक ही आवेश होगा, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अधिक होंगे, अधिकता में होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि, तो दिया है कि लिखा, आपको क्या दिया है? आवेश दिया है। तो आवेश, जो आपको आवेश दिया है Q बराबर, वो दिया है 8.0 इंटू 10 की पावर -19, और यहाँ पे क्या है? कूलाम। क्या भैया? कूलाम। उसके बाद हमें निकालना है कितने, मतलब संख्या, क्वेश्चन मार्क। अब आप लिखेंगे वी नो डैट, तो वी नो डैट हम यहाँ Q बराबर एनी, अब हमारा n हमें निकालना है, और Q की जगह पे 8.0 गुणा 10 की घात -19 n गुणा इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 19 से 19 चला गया, और जब हम 1.6 से 8 को डिवाइड करेंगे तो n बराबर हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है।